नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 12 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आम चुनाव 2024 में मुद्दों का बोडो अभाव, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते चुनाव की, चूँकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं जिनके कई रंग हैं। इस समय देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इनमें कम से कम 14 आम चुनावों में चश्मदीद हूँ और कम से कम 1 दर्जन आम चुनावों का परहेज एक पत्रकार के नाते मैंने किया। लेकिन ये पहला मौका है जब आम चुनावों को मुद्दों से भटकाने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मेरी याददाश्त में देश में ये पहला और शायद आखिरी आम चुनाव है जो कि जनता के मुद्दों से दूर भागता नजर आ रहा है। देश के मतदाताओं से सीधे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के बजाय ऐसे मुद्दों पर विमर्श को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है जो न केवल अप्रासंगिक है बल्कि उनका आज की तारीख में देश और देश की जनता से कोई लेना देना ही नहीं। लोकतंत्र में जनता को भटकाना यानी लोकतंत्र को भटकाना एक गंभीर अपराध है, लेकिन लोग है कि ये अपराध सीना ठोक कर रहे हैं। इस समय देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रक्रिया जारी है। इनमें से कम 14 आम चुनावों का मैं चश्मदीद हूँ और कम से कम 1 दर्जन आम चुनावों का परहेज एक पत्रकार के नाते मैंने किया था। लेकिन ये पहला मौका है जब आम चुनावों को मुद्दों से भटकाने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्य ये है कि ये कोशिश वे राजनीतिक दल कर रहे हैं जो न सिर्फ जिम्मेदारी मानते हैं बल्कि पिछले 1 दशक से भारत के भाग्य विधाता भी बने हुए हैं। विपक्ष जैसे तैसे आम चुनावों को मौजूदा मुद्दों पर लेकर आता है। सत्ता पक्ष झटके में अतीत की एक कब्र खोदकर उसमें से अपने मतलब का एक कंकाल निकाल लाता है, वो भी आधा अधूरा, और जनता को मुद्दों से भटका देता है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कटिबद्ध भाजपा के तर्कस से लगभग सभी तीर निकल चुके हैं। राम मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर को खंड खंड कर वहां से अच्छे अनुच्छेद 370 का विलोप हो गया, 3 तलाक पर कानून बन गया, नारी शक्ति की वंदना हो गई, समान नागरिकता कानून का सिगुफा भी छोड़ा जा चुका और अब जब कुछ नहीं बचा तो भाजपा के विद्यमान रणनीतिकार अतीत की कब्र खोदकर श्रीलंका और भारत के बीच 1974 में हुए एक सीमा समझौते को खोज लिया है, जिसे पिछले 1 दशक से न भाजपा नेता जानते थे और न ही देश की जनता। अब भाजपा कच्चा देव विवाद खड़ा कर दक्षिण के तमिल मतदाताओं की भावनाओं को कुरेद कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। भाजपा ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए न सिर्फ चुनाव जीतने का बल्कि अपने ही लिए अखंड शक्ति हासिल करने के मकसद से 400 पार का नारा और दे दिया। आप गौर कीजिए कि जब से कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से सामने आया तभी से भाजपा के होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के पहले दर्जे के नेताओं ने अंग्रेजों कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी है। मुस्लिम लीग से दुनिया जानती है कि इस देश में अब मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं है। मुस्लिम पार्टियां हैं जिनका बड़ा आधार नहीं। लगता है भाजपा के शीर्ष नेताओं ने ये टिप्पणी खींचकर की है। इससे बहुसंख्यक खुश नहीं हुए और अल्पसंख्यक दुखी जरूर हो गए। दरअसल 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में मुद्दा भ्रष्टाचार होना था। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले दल होना चाहिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाया जाने वाले धन होना चाहिए था। सरकार अपनी उपलब्धियों पर और विपक्ष सरकार की असफलताओं पर चुनाव लड़ता तो स्वाभाविक वास्तविक चुनाव होता। ऐसा किसी देश में नहीं होता। भारत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। न आपातकाल के बाद बनी पहली गठबंधन की सरकार ने ऐसा किया और न ही
भाजपा के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये अपराध किया। अटल जी ने अतीत की कब्रें नहीं खोदी, वे अपनी सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़े। साइनिंग इंडिया उनका नारा था। देश की कमान कौन संभाले और कौन नहीं, इससे हम जैसे लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आम जनता और देश के भविष्य पर इसका दूरगामी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। मुमकिन है कि देश सचमुच विश्व गुरु बन जाए और मुमकिन है। मतदान अवश्य कीजिए और अपना तथा अपने देश का ख्याल रखिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।